हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ डॉक्टर शिखा गुप्ता फ्रॉम दीवा हॉस्पिटल एंड आईवीएफ सेंटर जयपुर। तो ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन होता है पेशेंट का ओपीडी में कि मैम फर्स्ट बेबी के बाद अब सेकंड प्रेगनेंसी हमें कब प्लान करनी चाहिए। इसमें बहुत सारे फैक्टर्स मैं कंसिडर करती हूँ अगर पेशेंट मुझसे ऐसे सवाल पूछता है। इसमें सबसे पहला फैक्टर है एज। दूसरा फैक्टर है कि क्या पेशेंट की डिलीवरी नॉर्मल हुई है कि सिजेरियन हुआ है। तीसरा, पेशेंट जो है वो उसको कोई बीमारी, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, थायरॉइड या और भी कुछ इस तरह की बीमारी जो कि उसकी हेल्थ के लिए काफ़ी नुकसानदायक है। चौथा, पेशेंट को इनफर्टिलिटी से कंसीव हुआ है, पेशेंट को डिफ़िकल्टी हुई है कंसीव होने में या पेशेंट को आसानी से कंसीव हो गया है। तो अगर हम एज की बात करें सबसे पहले, अगर पेशेंट की एज मोर देन 35 या लेस देन 35 अपन देखें, तो अगर मोर देन 35 पेशेंट की एज है और उसका फर्स्ट बेबी अभी 1 साल का ही है, तो बीइंग अ फर्टिलिटी एक्सपर्ट मैं पेशेंट को कहती हूँ कि आप जल्दी प्लान कर लीजिए। 2-3 साल का गैप अगर देंगे आप, चाहे आपकी नॉर्मल हो चाहे सिज़ेरियन, आपको प्रेगनेंसी प्लान कर लेना चाहिए। यू शुड नॉट वेट, बिकॉज़ हो सकता है 2 साल बाद आपकी फर्टिलिटी इतनी कम हो जाए कि आपको बच्चे होने में समस्या हो और आपको आगे जाके कंसीव होने की दवाई लेनी पड़े। फिर सेकंड होता है कि पेशेंट की नॉर्मल ही है कि सिज़ेरियन। नॉर्मल डिलीवरी के जनरली 2 साल बाद पेशेंट सेकंड प्रेगनेंसी प्लान कर सकता है और सिज़ेरियन के 3 साल बाद सेकंड प्रेगनेंसी प्लान कर सकता है। कुछ कंडीशंस लेकिन अलग हो जाएँगी। अगर वही बात है, अगर पेशेंट की एज 35 से ज़्यादा है या पेशेंट को कोई इस तरह की बीमारी है कि जिसमें आगे बच्चा लगने में दिक्कत आ सकती है, जैसे कि पेशेंट का एएमएच कम है, पेशेंट को एंडोमेट्रियोसिस है, पेशेंट को अभी-अभी फाइब्रॉइड ऑपरेट कराया था फर्स्ट प्रेगनेंसी के पहले, अब फिर से फाइब्रॉइड्स होने शुरू हो गए हैं। तो इस तरह के बहुत सारे रीज़न्स हो सकते हैं जिसमें कि हम पेशेंट को कहेंगे कि आप, चाहे आपका नॉर्मल हुआ हो, चाहे सिज़ेरियन हुआ हो, आप 1 डेढ़ साल बाद सेकंड प्रेगनेंसी प्लान कर लो। आइडियली लेकिन नॉर्मल डिलीवरी के 2 साल बाद और सिज़ेरियन के 3 साल बाद प्रेगनेंसी प्लान करना चाहिए। फिर तीसरा होता है कि हम अ, पेशेंट के इनफर्टिलिटी पैरामीटर्स को देख के पेशेंट को कई बार ऐसा सजेस्ट कर देते हैं। जैसे जो एंडोमेट्रियोसिस होता है, अगर पेशेंट को एंडोमेट्रियोसिस है तो वो एक ऐसी बीमारी होती है जो धीरे-धीरे बढ़ती चली जाती है। पेशेंट के फैलोपियन ट्यूब्स खराब हो जाते हैं, ओवरीज़ के अंदर रिज़र्व मतलब ओवरी की फर्टिलिटी कम होती चली जाती है और पेशेंट का यूट्रस भी ग्रेजुअली डैमेज होने के चांसेस होते हैं। तो ऐसे केसेस में पेशेंट्स को मैं तो जनरली बोलती हूँ कि अगर आपका फर्स्ट बेबी 1 एंड अ हाफ ईयर्स के आसपास का हो गया है, तो आपको सेकंड प्रेगनेंसी प्लान कर लेना चाहिए। फिर सेकंड अगर अपन बात करें इसी तरह से कि पेशेंट को मल्टीपल फाइब्रॉइड्स की हिस्ट्री है, 1-2 बार सर्जरी हो चुकी है, पेशेंट की एज अगर 35 साल से ज़्यादा है या फिर पेशेंट को कोई ऐसा मेडिकल प्रॉब्लम है जिसमें कि ज़्यादा लेट प्लानिंग के अंदर पेशेंट को आगे जाके बच्चे करने में मुश्किल आ सकती है या बच्चा करने पर उसकी खुद की जान को खतरा हो सकता है या उसकी बीमारी जो है वो बढ़ सकती है, उस केस में पेशेंट को सेकेंड प्रेगनेंसी जल्दी प्लान कर लेना चाहिए। जल्दी का मतलब कितना जल्दी? 1 साल का गैप तो चाहे नॉर्मल हो चाहे सिज़ेरियन हो उतना तो रखना ही रखना चाहिए और उसके बाद पेशेंट को सेकेंड प्रेगनेंसी की तैयारी कर लेनी चाहिए। दूसरी प्रेगनेंसी जल्दी प्लान करने का क्या नुकसान है? नुकसान तो ऐसा सच मेजर कुछ नहीं है, पर लेकिन अगर पेशेंट सेकेंड प्रेगनेंसी जल्दी प्लान करता है, तो अपन दूसरे एस्पेक्ट देखने की बजाय सिर्फ अगर पेशेंट की हेल्थ ही बात करें, जो मरीज़ है अगर उसकी हेल्थ बहुत अच्छी नहीं रहती बिकॉज़ 2 बच्चों को अपने पेट में रखना, उसके बाद उनको फीडिंग कराना, ये सब चीज़ों से मदर की बॉडी काफ़ी वीक हो जाती है। तो जनरली अगर दोनों बच्चों में गैप कम होता है, तो मदर की सफरिंग थोड़ी-सी बढ़ जाती है। तो इसलिए जनरली 1 एंड अ हाफ ईयर्स का गैप तो रखना ही चाहिए। पर अगर आपने टाइमली प्लान किया है, आपको कोई और बीमारी नहीं है, आपकी डिलीवरी नॉर्मल हुई है, तो आपको 2 साल बाद ही प्लान करना चाहिए क्योंकि तब तक आपकी जो हेल्थ है वो रिकवर हो जाती है एंड यू आर रेडी फॉर सेकंड बेबी इटसेल्फ। तो ये 3-4 चीज़ें हैं जो हमें सेकंड बेबी प्लान करने के पहले ध्यान में रखनी चाहिए। और अगर पेशेंट फर्टिलिटी ट्रीटमेंट से कंसीव हुआ है, पहली बार भी जो बच्चा लगा है वो दवाइयों से लगा है, उस कंडीशन में भी पेशेंट को 1.5 साल बाद दोबारा से ट्रीटमेंट ले लेना चाहिए या नहीं तो नॉर्मल डिलीवरी ट्राई करनी चाहिए क्योंकि बहुत कॉमन है कि फर्स्ट टाइम पेशेंट को ट्रीटमेंट से बच्चा हो और फिर सेकंड टाइम उसको बिना किसी दवाई के नेचुरली आराम से हो जाता है। तो सेकंड प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले
हमें ये सब चीज़ें कंसिडर कर लेनी चाहिए और बेस्ट तो यही है कि आपके जो डॉक्टर हैं जिन्होंने आपकी फर्स्ट डिलीवरी करवाई है, वो ही आपको बेस्ट सजेस्ट कर सकते हैं कि आपको सेकंड कब प्लान करनी चाहिए, कितने दिनों में प्लान करनी चाहिए और उससे आपके और आपके बच्चे की कितनी सेफ्टी एश्योर्ड है। थैंक यू।